झुग्गियां तो नहीं तोड़ी गई, जो अवैध निर्माण है वही तो तोड़ा गया अभी तक। देखिए एक बात आप मुझे बताइए, अवैध निर्माण कौन सी है? अवैध निर्माण झुग्गियां ही तो है, अवैध निर्माण झुग्गियां ही तो हैं। अवैध निर्माण कोई प्रधानमंत्री का घर तो है नहीं। अवैध निर्माण में क्या आता है? अवैध निर्माण में झुग्गियां ही आती हैं। और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट भी यही था। प्रधानमंत्री ने ये तो नहीं कहा था कि भैया अवैध निर्माण वालों को, प्रधानमंत्री ने कहा था जहां झुग्गी होगी वहीं आपको मकान दिया जाएगा। क्या प्रधानमंत्री ने दिया? और प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। और राहुल गांधी ने जो बात कही है, नरेंद्र नहीं सरेंडर, वो बिल्कुल सही कही है। ये उन लोगों के लिए एक चुनौती समझ लीजिए जो लोग मोदी सरकार को वोट देकर आए। ये चुनौती उन अंधभक्तों के लिए भी है। और बता दूं, अभी रिसेंटली में एक बड़ा बयान आपको सुनने को मिल सकता है कि मेरा बिहार से पुराना नाता है, मैं भी बिहारी हूं। मैं तो बिहार का रहने वाला हूं, वो तो बाढ़ में गुजरात बहकर चला गया था, वरना मैं तो पक्का बिहारी हूं। ये भी कह सकते हैं मोदी जी। और आपको बता दूं, अंधभक्ति इस कदर इस देश में छाई हुई है कि अगर अंधभक्त अगर अपनी मम्मी से पूछ ले कि मम्मी पापा अच्छे या मोदी अच्छे, तो अगर मम्मी ने गलती से कह दिया ना कि बेटा अच्छे तो तेरे पापा हैं, तो वो अपनी मम्मी को ही कह देंगे तुम तो मुल्ली हो, तुम अंधभक्ति हो, तुम देशद्रोही हो, तुम गद्दार हो। ये है, ये इस कदर का माहौल देश में मचा हुआ है। असल में क्या है, इन लोगों से रोजगार छीन लिया, इन लोगों को शिक्षा हासिल करने नहीं दी, और भाजपा ने इनको अपना गुलाम बना लिया। इनके दिमाग में यह बैठा दिया कि अगर मोदी चले गए तो देश पे मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। 24 घंटे KFC में बैठ के मुर्गे की बकरे की टांगे चबाने वाले आज बकरे की जो कटाई है उससे इनको दिक्कतें हो रही हैं। एक बात आप मुझे बताइए, हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ बलि दी जाती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं और हर एक व्यक्ति एक दूसरे को कोऑपरेट करता है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो मुसलमानों के घर पर बकरा ईद पर जाते हैं गोश्त खाने के लिए, बहुत सारे लोग हैं। मोहित जी, दिल्ली में रेखा गुप्ता के 105 दिन के करीब हो गए, लेकिन जनता का जो दुख है वो अभी तक कम नहीं हो रहा। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जनता जिस सुख की तलाश में बीजेपी को वोट दे रही थी ना, वो सुख की जगह जनता को सिर्फ धोखा, छल और कपट मिला है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते थे जहां झुग्गी वहीं मकान, वहां जहां झुग्गी वहां मकान तो मिला नहीं, लोगों को बेघर करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात ये कि आप जाकर देख लीजिए, झुग्गियों से बेघर होने वाले कौन हैं? ज्यादातर हिंदू लोग हैं। जहां एक और चिल्ला कर कहते हैं हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, वहां सबसे ज्यादा बेघर होने वाले हिंदू ही हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर इस देश में भाजपा की सरकार में कोई परेशान है तो वो हिंदू ही परेशान है। आज आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, महाराष्ट्र में जैन समाज के लोग आज रैली निकाल रहे हैं क्योंकि जैन समाज के जो गुरु हैं उनको मारा जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और आप ये देख लीजिए, एक और पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ मस्जिदों पे खतरा मंडरा रहा है। अगर लोग जब मस्जिद टूट रही थी, लोग अगर साथ खड़े होते तो आज मंदिर भी नहीं टूटते। लेकिन आज भाजपा सरकार में जिस तरीके से मंदिर भी टूट रहे हैं, हिंदुओं के जो है घर भी टूट रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं और मजा ले रही है सिर्फ भाजपा सरकार। लेकिन वो तो कोर्ट का ऑर्डर से हो रहा है ना सारा कुछ। देखिए मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, हर चीज कोर्ट के ऑर्डर से ही होती है, हर चीज कोर्ट के ऑर्डर से होती है। मैं इस बात से सहमति दर्ज करता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री ने झूठ क्यों बोला? क्यों प्रधानमंत्री ने बोला कि जहां झुग्गी वहां मकान? क्यों लिया जहां झुग्गी वहां मकान के नाम पर वोट? बताइए ना आप मुझे। आप एक बात मुझे बताइए, तो हमें भी पता है कि अगर कोई चीज अतिक्रमण है तो उसको तोड़ा जाएगा। बहुत सारे नेता और मंत्रियों के घर ऐसे हैं जिन्हों के छज्जे बाहर निकले हुए हैं, नक्शे से पारित नहीं है, क्या उनको भी तोड़ देगी सरकार? मुझे ये बताइए ना। और प्रधानमंत्री क्यों बोलते हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान? नहीं बोलते, बताइए आप मुझे। और आज जो लोग बेघर हो रहे हैं, कहाँ रहेंगे वो लोग? तो झुग्गियां तो नहीं तोड़ी गई, जो अवैध निर्माण है वही तो तोड़ा गया अभी तक। देखिए एक बात आप मुझे बताइए, अवैध निर्माण कौन सी है? अवैध निर्माण झुग्गियां ही तो हैं, अवैध निर्माण झुग्गियां ही तो हैं। अवैध निर्माण कोई प्रधानमंत्री का घर तो है नहीं। अवैध निर्माण में क्या आता है? अवैध निर्माण में झुग्गियां ही आती हैं। और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट भी यही था। प्रधानमंत्री ने ये तो नहीं कहा था कि भैया अवैध निर्माण वालों को, प्रधानमंत्री ने कहा था जहां झुग्गी होगी वहीं आपको मकान दिया जाएगा। क्या प्रधानमंत्री ने दिया? और प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। और राहुल गांधी ने जो बात कही है, नरेंद्र नहीं सरेंडर, वो बिल्कुल सही कही है। परिजनों ने अपने परिवार को खो दिया, देश के कई जवान शहीद हो गए। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो है वो घर घर स्कीम पहुंचा दी, घर घर सिंदूर की, हालांकि उसको वापस ले लिया। एक बात आप मुझे बताइए, अगर घर घर कुछ लेके जाना है तो शिक्षा लेकर जाइए, रोजगार लेकर जाइए। सिंदूर तो पति भी ले आएगा, सिंदूर की जरूरत थोड़ी। और सिंदूर इसलिए वापस लिया गया, ये जो सिंदूर घर घर पहुंचाने की स्कीम थी, क्योंकि भाजपा के कई नेताओं के लिए महिलाओं ने सैंडल तैयार रख रखी थी, इसीलिए ये स्कीम को वापस लिया गया। कहीं पता चला कि इनका सिंदूर की जगह किसी का सिंदूर उजड़ जाए, इसलिए स्कीम को वापस ले लिया। वो तो खुद ही कह रही है, तो अफवाह थी, किसी ने अफवाह फैला दी, हमने तो बोला नहीं ऐसा कुछ भी। हाँ, तो अफवाह किसने फैलाई? अफवाह उन्हीं ने फैलाई जो दिखा रहे थे कि कराची पे कब्जा कर लिया। तो इन पे प्रतिबंध लगाओ ना,
इन्होंने तो गोदी मीडिया के पत्रकारों ने भारत देश की छवि को इतना नीचे स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज भारत देश की छवि को विदेश के अंदर धूमिल करने का काम इन लोगों ने किया है। झुग्गियां टूट रही हैं, हिंदू बेघर हो रहे हैं, जैन समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक भी खबर नहीं दिखाएंगी। सिर्फ 24 घंटे हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पाकिस्तान ये लगा के बैठते हैं लोग। तो दिल्ली में नई योजना कौन सी लेकर आ रही है देखा सरकार, कुछ अंदाजा है आपको? देखिए मैं एक चीज बता दूं, जो सरकार लोगों से उनका घर छीनने का काम कर रही है वो सरकार लोगों को कहां से देगी? पहले प्रधानमंत्री का एक झूठा वादा, प्रधानमंत्री ने कहा हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा। मुझे बता दीजिए कितने हवाई चप्पल वालों ने हवाई यात्रा करी? और बल्कि हिंदुओं का इतना बड़ा प्रयागराज में कुंभ महोत्सव हुआ, उसमें आपने देखा फ्लाइट के टिकट के दाम बढ़ा दिए। ये उन लोगों के लिए एक चुनौती समझ लीजिए जो लोग मोदी सरकार को वोट देकर आए। ये चुनौती उन अंधभक्तों के लिए भी है। और बता दूं, अभी रिसेंटली में एक बड़ा बयान आपको सुनने को मिल सकता है कि मेरा बिहार से पुराना नाता है, मैं भी बिहारी हूँ। मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, वो तो बाढ़ में गुजरात बहकर चला गया था, वरना मैं तो पक्का बिहारी हूँ, ये भी कह सकते हैं मोदी जी। और आपको बता दूं, अंधभक्ति इस कदर इस देश में छाई हुई है कि अगर अंधभक्त अगर अपनी मम्मी से पूछ ले कि मम्मी पापा अच्छे या मोदी अच्छे, तो अगर मम्मी ने गलती से कह दिया ना कि बेटा अच्छे तो तेरे पापा हैं, तो वो अपनी मम्मी को ही कह देंगे तुम तो मुल्ली हो, तुम अंधभक्ति हो, तुम देशद्रोही हो, तुम गद्दार हो। ये इस कदर का माहौल देश में मचा हुआ है। असल में क्या है, इन लोगों से रोजगार छीन लिया, इन लोगों को शिक्षा हासिल करने नहीं दी, और भाजपा ने इनको अपना गुलाम बना लिया। इनके दिमाग में ये बैठा दिया कि अगर मोदी चले गए तो देश पे मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। 24 घंटे KFC में बैठ के मुर्गे की बकरे की टांगे चबाने वाले आज बकरे की जो कटाई है उससे इनको दिक्कतें हो रही हैं। एक बात आप मुझे बताइए, हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ बलि दी जाती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं और हर एक व्यक्ति एक दूसरे को कोऑपरेट करता है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो मुसलमानों के घर पर बकरा ईद पर जाते हैं गोश्त खाने के लिए, बहुत सारे लोग हैं। तो भैया देश में सोशल मीडिया पर लिखने से पहले एक बार अपने गलेबान में झांक लो, देश में नफरत फैलाने से पहले एक बार ये देख लो कि आप इस देश को कितने गड्ढे में धकेलते जा रहे हो। अभी हाल ही में मैं बाहर से होके आया और एक चीज मैं आपको बता दूं, बाहर की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि बाहर आपसे आपका जाति धर्म और मजहब नहीं पूछा जाता। सिर्फ अगर आपने ये कह दिया ना कि आप भारतीय हैं तो लोग गले से लगा लेते हैं। इंडियन की इतनी बड़ी पहचान है। लेकिन आज भारत देश के पासपोर्ट की आप रैंकिंग देख लीजिए, जॉर्डन जैसे देश में जाकर आप पासपोर्ट की हमारे रैंक देख लीजिए, आप विदेश में जाकर देखिए कि आज भारत देश की क्या स्थिति है। और इस स्थिति को करने वाले कोई और नहीं, सिर्फ भाजपा के नेता हैं। 24 घंटे गोदी मीडिया को खरीदकर हिंदू मुसलमान करने वाले लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क भट्टा बैठा दिया। लेकिन अगर रगों में गर्म सिंदूर बहता है किसी के, तो आपको उससे परेशानी क्या है जी? मोदी जी के रंगों में गर्म सिंदूर बहता है तो आपको परेशानी क्या? आपने बहुत अच्छी बात कही, पहले मैंने वो सुन लिया, थोड़ा सा ऑडियंस ने भी सुन लिया होगा। ये तो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। और दूसरी बात ये कि मोदी जी की रगों में अगर गर्म सिंदूर बह रहा है तो पहले तो मुझे आप ये बता दीजिए कि कौन से डॉक्टर ने बताया? आज तक तो आपका टेलर ही नहीं मिला था, अब आपका डॉक्टर भी नहीं मिला जिसने ये बताया कि भैया सबकी रगों में